नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम विलियम निस्कैनन के बजट अधिकतम मॉडल का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। एक पूर्व नौकरशाह विलियम निस्कैनन ने 1971 में प्रकाशित अपनी प्रमुख पुस्तक नौकरशाही और प्रतिनिधि सरकार में नौकरशाही के आर्थिक सिद्धांत को बजट अधिकतम मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। इससे पहले निस्कैनन ने सबसे पहले 1968 में नौकरशाही के आर्थिक सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किया था और फिर 1971 में इसने ये पुस्तक में प्रकाशित किया। बजट अधिकतम मॉडल सार्वजनिक पसंद सिद्धांत की एक धारा, एक स्ट्रीम और लोक प्रशासन में तर्कसंगत विकल्प विश्लेषण है। यह मॉडल एक लोक प्रशासन विभाग या ब्यूरो का नेतृत्व करने वाले एक ऐसे नौकरशाह पर विचार करता है जो ब्यूरो के बजट को अधिकतम करने का प्रयास करता है और इस प्रकार अपने वेतन और प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है। निस्कैनन के सिद्धांत की प्रेरणात्मक धारणा को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। नौकरशाह अपने कार्यकाल के दौरान अपने ब्यूरो के कुल बजट को अधिकतम करते हैं, इस सीमा के अधीन कि ब्यूरो के प्रायोजक अर्थात सरकार द्वारा अपेक्षित उत्पादन की आपूर्ति की न्यूनतम कुल लागत बजट के या तो बराबर हो या बजट से कम हो। इस प्रकार जब सरकार ब्यूरो का बजट निर्धारित करती है तो बजट अधिकतमीकरण स्वयं सरकार द्वारा अपेक्षित उत्पादन के स्तर की सीमा के अधीन होगा। यानी बजट का जो अधिकतमीकरण होगा कि मैक्सिमम कितना बजट हो सकता है एक ब्यूरो का, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि स्वयं सरकार उस ब्यूरो से उत्पादन के किस स्तर की अपेक्षा करती है। सरकार द्वारा ब्यूरो के बजट का निर्धारण ब्यूरो द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं की मात्रा पर निर्भर करता है। ब्यूरो जितनी अधिक सेवाओं की आपूर्ति करेगा उसका बजट उतना ही अधिक होगा। ब्यूरो को एक एकल सरकारी समीक्षा निकाय या सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है जो स्वयं भी करों से वित्त पोषित होती है। इसलिए नौकरशाह का उद्देश्य आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं की मात्रा को एक सामाजिक कल्याण ब्रेक इवन सीमा के अधीन अधिकतम करना होता है। इससे आगे बढ़ने पर विधायिका या सरकार यह नोटिस करेगी कि ब्यूरो की जो गतिविधि है उसमें कुछ गड़बड़ है और इसलिए इससे सामाजिक नुकसान हो रहा है, न कि लाभ। सामान्यतया एक विशिष्ट निजी क्षेत्र की उपयोगिता को अधिकतम करने वाला मॉडल यह अनुमान लगाएगा कि ब्यूरो सेवाओं और बजट का विस्तार इस बिंदु तक करेगा जहां पर ब्यूरो की सीमांत लागत और सीमांत लाभ समान हो जाते हैं। विशिष्ट निजी क्षेत्र की उपयोगिता को अधिकतम करने वाला मॉडल ये बताएगा, ये अनुमान लगाएगा कि ब्यूरो जो कि निजी क्षेत्र से संबंधित है सेवाओं और बजट का विस्तार उस बिंदु तक करता है जहां पर उसकी सीमांत लागत और सीमांत लाभ बराबर हो जाते हैं। जबकि निस्कैनन अपने मॉडल में भविष्यवाणी करता है कि ब्यूरो सेवाओं और बजट का विस्तार इस बिंदु तक करेगा जहां पर सीमांत के बजाय ब्यूरो की औसत लागत और औसत लाभ समान हो जाते हैं। इसे रेखा चित्र में समझ सकते हैं। ये रेखा चित्र है तो जो लाल वक्र है वो कुल लाभ को दिखाता है, जो हरा वक्र है वो कुल लागत को दिखाता है और जो नीले वाला स्तर है जो कि 6 इकाई पर सार्वजनिक सेवाओं का स्तर मात्रा जो कि क्षैतिज अक्ष पर दिखाया गया है, 6 इकाई जो है यहाँ पर कुशलतम या अनुकूलतम स्तर है आपूर्ति का जो कि ब्यूरो के द्वारा की जाती है। यहाँ पर लागत और लाभ के बीच में सबसे ज़्यादा अंतर है। लेकिन नौकरशाह द्वारा जो वास्तव में चुनाव होता है वो होता है 12 इकाइयों पर, जहाँ पर कुल लाभ और कुल लागत परस्पर बराबर हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर औसत लाभ और औसत लागत दोनों परस्पर बराबर है। तो यहाँ पर वास्तव में नौकरशाह का चुनाव कहाँ पर होता है, जहाँ पर वो मैक्सिमम सेवाओं का स्तर उत्पादित कर सकता है या आपूर्ति कर सकता है। तो नौकरशाह जो है वो क्या करता है, नौकरशाह 12 वस्तुओं का या ये कह लीजिए 12 इकाइयों का उत्पादन करेगा 6 इकाइयों की तुलना में। निस्कैनन मॉडल कहता है कि प्रतिनिधि लोकतंत्रों में सार्वजनिक नौकरशाही न केवल आवंटन अक्षमता उत्पन्न करेगी सार्वजनिक वस्तुओं की अधिक आपूर्ति करके, बल्कि एक्स अक्षमता भी उत्पन्न करेगी सार्वजनिक वस्तुओं को अक्षम रूप से उत्पादित करके। जैसे कि आप अभी देख चुके हैं पीछे कि जो कुशलतम या अनुकूलतम जो स्तर था वो 6 इकाइयाँ थी, लेकिन नौकरशाह जो है वो
12 इकाइयों का उत्पादन करता है। इसके कारण निम्नलिखित है, यानी कि जो आवंटन अक्षमता और एक्स अक्षमता उत्पन्न होती है, इसके क्या कारण है, या ये कह लीजिए कि बजट अधिकतम क्यों होता है, क्यों करता है एक नौकरशाह। तो इसके कारण जो है निम्नलिखित है। पहला, तर्कसंगत नौकरशाह हमेशा और हर जगह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपने बजट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो राज्य के विकास को बढ़ावा देने की अपेक्षा संभावित रूप से सामाजिक दक्षता को कम करेगा। दूसरा कारण है, नौकरशाह अपनी विशेषज्ञता के संकीर्ण क्षेत्र को अधिक महत्व देंगे। इसलिए एक मिशन के लिए प्रतिबद्ध नौकरशाह अपने क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देगा और अपने बजट को इस तरह से अधिकतम करने का प्रयास करेगा कि वह सार्वजनिक हित के उसके आंशिक दृष्टिकोण के अनुरूप हो, यानी कि उस संकीर्ण क्षेत्र के अंतर्गत वो सही फिट बैठता हो। अगला कारण है, ब्यूरो के उत्पादन की मांग पहले बहिर्जात रूप से निर्धारित होती है, यानी कि बाहरी रूप से ब्यूरो के उत्पादन की मांग होती है, ब्यूरो की सेवाओं की मांग होती है, लेकिन ब्यूरो मांग के किसी भी स्तर पर अधिक आपूर्ति करेगा। क्यों करेगा? ताकि नौकरशाह अपने वेतन, शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सके और इसलिए अपने ब्यूरो के बजट को अधिकतम कर सके। नौकरशाह नौकरशाही में बने रहने के लिए भी अपने बजट को अधिकतम करता है। अगला जो कारण है वो क्या है? नौकरशाही में बने रहने के लिए भी नौकरशाह अपने बजट को अधिकतम करता है। इसके अलावा एक नौकरशाह जो अपने बजट को अधिकतम नहीं करना चाहता है, उसे नौकरशाही में बने रहने के लिए ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, क्योंकि पहला कारण, नौकरशाह के ब्यूरो के कर्मचारियों और प्रयोजक यानी कि सरकार दोनों के साथ संबंधों की प्रकृति ऐसी है कि नौकरशाह जो अपने बजट को अधिकतम नहीं करते, उनका कार्यकाल असामान्य रूप से छोटा होता है। दूसरा कारण है, नौकरशाह का जो कार्यकाल है वो ब्यूरो के कर्मचारियों पर गंभीर रूप से निर्भर करता है। वे ब्यूरो के प्रदर्शन के माध्यम से नौकरशाह के कार्यकाल को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे उसके सहयोगी होते हैं। और बड़े बजट में ब्यूरो के कर्मचारियों के हित नौकरशाह के समान होते हैं, जैसे कि पदोन्नति के अधिक अवसर, नौकरी की अधिक सुरक्षा आदि। इसलिए भी जो नौकरशाह है वो बजट को अधिकतम करना चाहता है। अगला कारण है, बजट अधिकतम उपयोगिता परिकल्पना, जिसका इस्तेमाल विलियम निस्कैनन ने अपने बजट अधिकतम मॉडल में किया है। निस्कैनन के बजट अधिकतम मॉडल के अनुसार नौकरशाह की व्यक्तिगत उपयोगिता बजट का एक फलन है। जो नौकरशाह की व्यक्तिगत उपयोगिता है वो बजट का एक फलन है और नौकरशाह अपने बजट को अधिकतम करके अपनी उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो व्यक्तिगत उपयोगिता है नौकरशाह की वो बजट के आकार पर निर्भर करती है। बजट अगर अधिकतम होगा तो नौकरशाह की व्यक्तिगत उपयोगिता भी अधिक होगी। निस्कैनन नौकरशाहों के उपयोगिता फलन में निम्न चरों को शामिल करता है। ये क्या क्या चर हैं? वेतन, योग्यता, कार्यालय के अनुलाभ, सार्वजनिक प्रतिष्ठा, शक्ति, संरक्षण, सेवाओं का उत्पादन और ब्यूरो की कार्यप्रणाली में परिवर्तन करने में आसानी और ब्यूरो के प्रबंधन में आसानी। उनका तर्क है कि ये सभी चर अंतिम दो को छोड़कर, ब्यूरो की कार्यप्रणाली में परिवर्तन करने में आसानी और ब्यूरो के प्रबंधन में आसानी, इन दो चरों को छोड़कर ये जो बाकी सभी चर हैं ये कुल बजट का एक सकारात्मक स्थिर फलन है। यानी कि बजट अगर बढ़ता है तो ये भी बढ़ते हैं और अगर बजट घटता है तो ये सब घटते हैं। नौकरशाह की उपयोगिता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि इन चरों में से प्रत्येक पर दृढ़ता से निर्भर रहा जाए, बल्कि नौकरशाह की उपयोगिता केवल सकारात्मक रूप से और निरंतर बजट के स्तर से जुड़ी होती है। यानी कि जो उपयोगिता है वो केवल और केवल बजट पर निर्भर करती है और वो भी सकारात्मक रूप से, यानी कि बजट और उपयोगिता के मध्य सीधा संबंध होता है। बजट अधिकतम उपयोगिता परिकल्पना को स्थिर और गतिशील या गत्यात्मक दोनों दृष्टिकोणों से व्यक्त किया जा सकता है। स्थिर परिकल्पना यह है कि यानी जब हम इसको स्थिर परिकल्पना के रूप में देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि छोटे बजट वाले ब्यूरो की तुलना में बड़े बजट वाले ब्यूरो में नौकरशाह जो होते हैं वो बेहतर होते हैं। और जब हम इसको गतिशील परिकल्पना के रूप में लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि नौकरशाह धीमी गति से बढ़ने वाले या घटते हुए ब्यूरो की तुलना में तेजी से बढ़ते हुए ब्यूरो में बेहतर होते हैं, यानी कि उनकी जो उपयोगिता है वो अधिक होती है।
संक्षेप में अगर हम कहें इस मॉडल के विषय में, तो निष्कानन एक ब्यूरो और उसके प्रायोजक सरकारी समीक्षा समूह या कोई अन्य प्रतिनिधि सामूहिक निकाय कोई भी हो सकता है जो उस ब्यूरो को स्थापित करता है, उस विभाग को स्थापित करता है। इन दोनों के बीच द्विपक्षीय एकाधिकार के रूप में संबंध को प्रस्तुत करता है। जो निष्कानन है वो अपने बजट में ब्यूरो और उसके प्रायोजक के बीच द्विपक्षीय एकाधिकार के रूप में जो उनके बीच का संबंध होता है उसको प्रदर्शित करता है, उसको प्रकट करता है। ब्यूरो केवल प्रायोजक को सेवाएं बेचता है और प्रायोजक केवल ब्यूरो से ही सेवाएं खरीदता है। उत्पादन का जो आदान प्रदान होता है वो बजट के लिए होता है, न कि प्रति इकाई मूल्य पर यह आदान प्रदान किया जाता है। मॉडल के प्रयोजन के लिए प्रत्येक ब्यूरो में वरिष्ठ अधिकारी निर्णय निर्माता डिसीजन मेकर होता है, जिसका एक अलग और पहचान योग्य बजट होता है। विलियम निस्कैनन के बजट अधिकतम मॉडल का महत्व क्या है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी नौकरशाही जैसे कि सेना, तटरक्षक, घरेलू जासूसी एजेंसियां, विदेशी खुफिया एजेंसियां, राष्ट्रीय स्तर की पुलिस एजेंसियां इत्यादि के संबंध में यह राजनीतिक आर्थिक मॉडल यानी कि बजट अधिकतम सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर इस आर्थिक सिद्धांत की दृष्टि से अपनी शक्तियों की रक्षा में किसी जासूसी एजेंसी पर या अपने बजट की रक्षा में एक सेना पर भरोसा करना अनुचित है। यह लगभग सुनिश्चित है कि दोनों यानी कि दोनों कौन, कोई जासूसी एजेंसी या सेना, दोनों ही इष्टतम स्तर से, इष्टतम मतलब अनुकूलतम स्तर से आगे काम करते हैं, क्योंकि वो अपने बजट को अधिकतम करना चाहते हैं और इसके बजाय जितना संभव हो उतना धन, शक्तियाँ, कर्मचारी या जहाज वो हड़प लेते हैं। इस प्रकार यह मॉडल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी नौकरशाही के बजट का निर्धारण करते समय सतर्कता बरतने का सुझाव देता है। विलियम निस्कैनन के बजट अधिकतम मॉडल की आलोचना या कमियां। पहला है, उत्पादक दक्षता परिकल्पना के परीक्षण के परिणामों ने नौकरशाही के किसी भी आर्थिक मॉडल की भविष्यवाणियों का स्पष्ट रूप से समर्थन नहीं किया है। तो विलियम निस्कैनन का जो बजट अधिकतम मॉडल है उसका भी समर्थन जो है उत्पादक दक्षता परिकल्पना के परीक्षणों ने नहीं किया है। दूसरी जो आलोचना है वो है जीन ल्यूक मीग और जेरार्ड बेलांगर की। उन्होंने सुझाव दिया है कि नौकरशाह मुख्य रूप से प्रबंधकीय विवेक से संबंधित है और इसलिए यह जो बजट है वो विवेकाधीन बजट है जिसे अधिकतम किया जा रहा है। हालांकि वे बताते हैं कि जो विवेकाधीन संसाधन हैं एक बड़े बजट पर निर्भर करते हैं। उनका मॉडल यानी कि जीन ल्यूक मिग और जेरार्ड बेलांगर का जो मॉडल है वो निस्कैनन के मॉडल से यह भविष्यवाणी करने में भिन्न है कि बजट वृद्धि को अधिक उत्पादन के बजाय अक्षम उत्पादन के लिए आवंटित किया जाएगा। यानी कि जो निस्कैनन का मॉडल है वो ये कहता है कि जो बजट वृद्धि होती है वो अधिक उत्पादन करने के लिए होती है, जबकि जीन ल्यूक मिग और जेरार्ड बेलांगर का जो मॉडल है वो ये कहता है कि बजट में जो वृद्धि की जाती है वो अक्षम उत्पादन के लिए की जाती है। हालांकि निस्कैनन ने अपने मॉडल के परिष्कृत संस्करणों में कुल बजट और विवेकाधीन बजट के बीच अंतर किया है। विवेकाधीन का अर्थ कुछ ऐसा है, कोई ऐसी चीज़ है जिसे व्यक्ति स्वेच्छा से या आवश्यकता के रूप में उपयोग करते हैं, यानी कि आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल किया जा सके, जिसको उसको विवेकाधीन कहते हैं। किसी के विवेक पर उपलब्ध, किसी व्यक्ति के पसंद के आधार पर उपयोग किए जाने वाला या किए जाने वाली कोई वस्तु, किसी व्यक्ति के विवेक या निर्णय के लिए विनियमित या उसके निर्णय पर छोड़ दिया गया कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, ठीक है। तो ये होती है विवेकाधीन। तो विवेकाधीन जो बजट होगा वो एक अनिर्दिष्ट एकमुश्त राशि है, अनस्पेसिफाइड लंप सम है, यानी कि वो जो बताता है कि राशि किस लिए है, कुल अधिकतम राशि क्या होगी और संभवतः प्रति मद अधिकतम राशि भी क्या होगी। इस राशि को एक नौकरशाह अपने विवेकाधीन खर्च कर सकता है, यानी कि अपनी चॉइस के हिसाब से वो अपनी स्वेच्छा से इसको खर्च कर सकता है, अपने विवेक के आधार पर इस राशि को खर्च वो कर सकता है। आगे जो आलोचना है वो ये है कि बजट अधिकतम उपयोगिता परिकल्पना पर दो प्रमुख आपत्तियां उठाई गई हैं आलोचकों के द्वारा। पहला, नौकरशाह मुख्य रूप से अपने निजी हितों से प्रेरित नहीं होते हैं। निस्कैनन का मानना था कि वो प्रेरित होते हैं मुख्य रूप से, लेकिन आलोचकों ने कहा कि ऐसा नहीं होता है।
दूसरा जो सवाल है वो है बजट और नौकरशाह के निजी हितों के बीच की कड़ी पर, कि इनके बीच में क्या संबंध होता है। बजट और नौकरशाह के निजी हितों के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है, यानी कि कितना प्रभावित जो है बजट होता है नौकरशाह के निजी हितों से। तो इसको लेकर के भी सवाल उठाए जाते हैं। मॉरिस कोगन और जूलियस मार्गोलिस का तर्क है कि निस्कैनन मॉडल गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि वरिष्ठ नौकरशाह पुस्तक नौकरशाही और प्रतिनिधि सरकार में ग्रहण किए गए वरिष्ठ नौकरशाह की तुलना में एक अलग प्रकार का इंसान होता है। यानी कि निस्कैनन ने अपनी पुस्तक नौकरशाही और प्रतिनिधि सरकार में जिस प्रकार के वरिष्ठ नौकरशाह की बात की है, उससे एक अलग प्रकार का इंसान होता है जो वास्तविक वरिष्ठ नौकरशाह होता है। मॉरिस कोगन और जूलियस मार्गोलिस का ये कहना है। इस दृष्टिकोण में वरिष्ठ नौकरशाह एक पेशेवर है, वह जो कार्य कर रहा है उसके लिए गहराई से प्रतिबद्ध है। मुख्य रूप से वह जिस कार्य में सार्वजनिक हित मानता है उसे वह करता है। निस्कैनन मॉडल की सबसे लगातार की जाने वाली आलोचना यह है कि नौकरशाही के हित अनिवार्य रूप से विषम है, यानी कि बहुत सारे हैं, भिन्न प्रकार के हैं, और बजट को अधिकतम करना कई रणनीतियों में से एक है। यह स्थिति ब्रेटन और विंट्रॉप द्वारा विकसित की गई है, यानी कि ये जो बात कही गई है ये ब्रेटन और विंट्रॉप द्वारा की गई है, जो नोट करते हैं कि नौकरशाहों के लिए कई उद्देश्य हो सकते हैं अपने बजट को अधिकतम करने के, जैसे ब्यूरो का आकार, बजट, विवेक, प्रतिष्ठा, आत्मसंरक्षण, सुरक्षा, गोपनीयता, अवकाश संरक्षण आदि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया कर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।